आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले क्या देखते हैं? कैगर रिटर्न्स 3 साल, 5 साल, 10 साल का, एंड देन यू डायरेक्टली इन्वेस्ट इनटू द म्यूचुअल फंड। आप ज्यादातर रॉन्ग हो सकते हैं अगर आप ये करते हैं। देयर आर अ फ्यू स्टैटिस्टिकल रेशियोज दैट यू नीड टू चेक बिफोर यू सिलेक्ट द म्यूचुअल फंड फॉर योरसेल्फ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आप तक ऐसा कंटेंट लाते रहें। तो ऐसे कुछ स्टैटिस्टिकल रेशियो है जो आपको ध्यान रखना है बिफोर यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड, जैसे अल्फा रेशियो, शार्प रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन, आर स्क्वायर्ड रिटर्न्स, रिस्क रेशियो, इंफॉर्मेशन रेशियो, ट्रैकिंग रिटर्न्स एंड रोलिंग रिटर्न्स। आप ये रेशियोज का नाम देके घबराइएगा मत, मैं आपके लिए काम इजी कर देता हूं। अल्फा रेशियो का मतलब ये है कि आपके फंड ने बेंचमार्क को कितना बीट किया, बेसिकली निफ्टी को। तो अल्फा अबव 0 इज गुड, below 0 is bad. Sharp ratio means per unit of risk कितना रिटर्न जनरेट किया है। Higher the sharp ratio, better risk adjusted performance, lower sharp ratio bad. Standard ratio very simple, एक एवरेज है, उसके ऊपर नीचे कितना फंड परफॉर्म कर रहा है। So higher standard deviation, high volatility, unpredictable. Lower standard deviation, stable returns. Mind you, ग्रोथ ओरिएंटेड फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन हाई हो सकता है। आर स्क्वायर्ड रिटर्न ज्यादातर इंडेक्स फंड में देखा जाता है। सो आर स्क्वायर्ड रिटर्न का बेस होता है 100 विच इज निफ्टी, और आपका फंड बेंचमार्क से कितना नजदीक है, मतलब 100 से कितना नजदीक है। सो 90, 95, 99 इज गुड, 60, 50, 40 इज बैड। रिस्क रेशियो, हायर द वैल्यू, riskier the fund, lower the value, less riskier. Information ratio shows how consistently a fund has outperformed the benchmark. Ideally 0 से नीचे not preferable, 0.5 to 1 preferable. Tracking error ज्यादा कोई टेंशन वाली चीज नहीं है। बेसिकली अगर इंडेक्स रिटर्न्स को एक बेंचमार्क समझो तो इस फंड का रिटर्न्स ये बेंचमार्क से कितना ज्यादा है या कितना कम वही ट्रैक करता है। अगर आप इंडेक्स फंड ले रहे हो तो लोअर ट्रैकिंग एरर होना चाहिए, अगर आप एक्टिव ग्रोथ फंड्स ले रहे हो तो हायर ट्रैकिंग एरर होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रोलिंग रिटर्न्स। जो आप कैगर देखते हो वो आपको नहीं देखना है, आपको आपके ब्रोकर से, आपके एडवाइजर से आपको पूछना है कि रोलिंग रिटर्न्स चाहिए। रोलिंग रिटर्न्स विल ऑलवेज डिफर फ्रॉम कैगर, और इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके कि रोलिंग रिटर्न्स क्यों लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके फंड्स का रेशियोज क्या है उसको एनालाइज करके आपको चाहिए, आप अपने फंड का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम आपका फंड एनालाइज करके आपके ही कमेंट में रिप्लाई करके उसका आंसर दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।